जैसे आप बिल बुक बना रहे हैं, चालान बुक बना रहे हैं, या कोई लोगो आपको सिंगल कलर में प्रिंटिंग करना है, उसमें डॉट कैसे बनाएंगे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इस तरीके का डॉट आप कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हर कोई नहीं जानता, हर कोई नहीं समझता है कि ये डॉट कैसे आएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अपने बिल बुक या चालान बुक में कैसे आप बनाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं कि ये एक बिल बुक बना हुआ है। इसमें जो ये रिवर्स ये लाइन बनी हुई है, पट्टी सी बनी हुई है, इसमें देख रहे हैं इसे डॉट डॉट आ रहा है। ये कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है। अब जैसे ये इसका लोगो है, लोगो देख लीजिए किस तरीके से दिख रहा है, इसमें भी डॉट डॉट आ रहा है। इसका प्रिंट आउट दिखाता हूँ आपको। इसका प्रिंट आउट आप देख लीजिए कितना परफेक्ट इसका रिजल्ट आया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल अभी तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत कीजिए, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको जो भी बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। आप कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे, मेरे चैनल पर बने रहेंगे, कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। देख लीजिए कुछ मैंने सैंपल बना के रखा हुआ है। ये सैंपल है। ये क्या है? ये लिखा है 300 DPI 15। ये क्या है? सच पूछिए यहाँ लिखना चाहिए था मुझे लाइन पर इंच, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे। तो ये क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, इस तरीके का सिंपल बना करके आप रख लीजिए। रखने के बाद इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकाल करके आप टेबल के सामने कहीं पर उसको पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए, ताकि आपको याद रहे। ये अगर आप देखेंगे इस तरीके के मैंने इसका प्रिंट आउट ले रखा है। यहाँ देखेंगे, देखिए डॉट, क्योंकि स्क्रीन पर उतना क्लियर समझ में नहीं आता है कि इसका आउटपुट रिजल्ट क्या होगा। तो आउटपुट रिजल्ट देखने के लिए एक्चुअल में तो आपको इस तरीके से प्रिंट आउट निकालना होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डॉट जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आपको ये भी देखना होगा कि आपका मैटर जिसमें आपको अप्लाई करना है ये वो बोल्ड है या बहुत बारीक मैटर है, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। अगर बोल्ड है तो थोड़ा सा बोल्ड, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ज़्यादा डॉट बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं तो बड़ा डॉट आप ले सकते हैं। और बारीक मैटर है तो उसमें आप देख सकते हैं इस तरीके का आप मैटर ले सकते हैं, ये वाला आप उसमें डॉट डाल सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले इसका सैंपल बनाने के लिए हम करते हैं, इसे एक बॉक्स बना लेते हैं। इसमें मैं करता हूँ 10% ब्लैक कलर कर रहा हूँ। याद रखिए 10% ब्लैक कलर। इसकी आउटलाइनिंग यहाँ से राइट क्लिक करके हटा दिया। अब यहाँ चलेंगे बिटमैप, बिटमैप पे चल के कन्वर्ट टू बिटमैप चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ रेजोल्यूशन में 300 DPI, ये कोरल 13 है। आप किसी भी वर्जन में बनाइए, हर वर्जन में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कर रखा है ग्रे स्केल, कलर मोड में ग्रे स्केल ले लिया। और यहाँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, एंटी एलियंस, इसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद फिर बिटमैप पर गए, बिटमैप पर जाने के बाद मोड पर गए, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट पर गए। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ हाफ टोन, हाफ टोन बाय डिफॉल्ट आ रहा है अपने आप हाफ टोन। यहाँ मैंने यूज़ कर रखा था इसलिए आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हाफ टोन ले लेना है। बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है लेकिन आपको लेना हाफ टोन। फिर अब यहाँ देख लीजिए ये लिखा हुआ स्क्वायर, स्क्वायर की जगह आप राउंड भी कर सकते हैं। राउंड करें या स्क्वायर करें, बहुत बारीक डॉट होता है, इससे इतना पता नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी रहने दीजिए आप। यहाँ लिखा है डिग्री में 45 डिग्री, बिल्कुल ठीक है, ये 45 डिग्री ही रखना है आपको। यहाँ पर करना है आपको, एक बार करके देख लीजिए। मैं करता हूँ यहाँ पर 18 या 15 में कर देता हूँ, 15 लाइन्स पर इंच, 15 लाइन पर इंच, यानी 1 इंच में 15 डॉट होंगे। इसको मैंने ओके कर दिया। या यूं कीजिए, इसकी बार बार आप कॉपी कर लिए, अंडू कर रहा हूं मैं, इसकी कॉपी करके इसे रख लेते हैं हम। कई कॉपी करके मैं रख लेता हूं। इसमें फिर चलता हूं, वही बना के दिखाता हूं आपको। 15 लाइन पर इंच कर दिया, ओके कर दिया। अब 15 से आगे बढ़ता हूं मैं, इसमें कर देता हूं मैं 18 कर दिया। अब देख लीजिए इसकी डेंसिटी कुछ ज़्यादा दिख रही है। अब एक कॉपी इसकी हम और ले लेते हैं, यहाँ नीचे कहीं बना लेते हैं। अब इसको करते हैं हम, अब इसको कर लेते हैं 25 अलग अलग डॉट बना करके रख लीजिए और इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। फिर एक मैं बना लेता हूँ, यहाँ मैं चलता हूँ डायरेक्ट। अब 25 के बजाय यहाँ पर मैं करता हूँ 28, ये 4 बना के रख लिया। और यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर जैसे मैंने लिख रखा है इस तरीके से लिख करके इसका इसी तरीके से आप ऐसे प्रिंट आउट निकाल लीजिए साहब। ऐसे प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा कि
कितना DPI देने पर, कितना लाइन पर इंच देने पर कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो उसी हिसाब से जैसा आपका मैटर हो उसी हिसाब से आप उसमें लगा करके देख सकते हैं। समझ गए ना? प्रैक्टिकल। ये प्रिंट आउट मैंने दिखाई दिया इसका रिजल्ट, फिर मैं इसको बाहर रखता हूँ। अगर सच पूछिए ना, इसका जो अच्छा रिजल्ट आया है, ये मैं प्रिंट आउट निकाल के रखा हूँ, बिल बुक का जो है प्रिंट आउट मैं निकाल के रखा हूँ इस तरीके से। इसका डॉट देख लीजिए भाई मेरे, इतना परफेक्ट, इतना अच्छा डॉट आया है, इतना परफेक्ट डॉट आया है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त डॉट आया है। तो इस तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, लाइव। इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पर जो डॉट बना रखा हूँ मैं इसको हटाता हूँ। जो भी डॉट बना रहा हो हटाइए, इसको जाने दीजिए। फिर मैं यहाँ पर ऐसे एक लाइन बना लेता हूँ, ऐसे ये लाइन बना लिया। ये लाइन बना करके इसको 10% कर दिया, इसे आउटलाइन हटा दिया। अब यहाँ बिटमैप, कन्वर्ट टू बिटमैप पे गए, यहाँ ओके कर दिया, इतना आपको पता है। फिर बिटमैप पर जाने के बाद ट्रेस मोड पर गए, ब्लैक एंड वाइट पर गए। अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ कितना, यहाँ मैं कर रहा हूँ 28, ये याद रखिए 28 कर दिया, मैं 28 कर दिया। इसको मैं बैक में सेंड कर रहा हूँ, ऐसे बैक में सेंड कर दिया। बैक में सेंड करने के बाद यहाँ आप देखेंगे ना, तो जो ये मैं टेक्स्ट लिख रखा हूँ, टेक्स्ट में मैंने आउटलाइन, वाइट कलर की आउटलाइन लगा रखा है। याद रखिए वाइट कलर का आउटलाइन लगा रखा है। अगर वाइट कलर का आउटलाइन में यहाँ से हटा देता हूँ राइट क्लिक करके यहाँ पर कट वाले निशान पर, तो देख लिए कैसे दिख रहा है। इसलिए मैंने वाइट आउटलाइन लगा दी। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, फिर से मैं यहाँ कट करके दिखा देता हूँ दोबारा। F12 करेंगे, F12 प्रेस किया, यहाँ पर करते हैं 1.5 और टैब प्रेस करेंगे इसे। और यहाँ पर बिहाइंड फिल, स्केल विद इमेज, और यहाँ पर कलर हमने वाइट ले रखा है, इसको हमने कर दिया ओके। ये ऐसे ही सब में मैंने बना रखा है। समझ गए साहब? समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। और इसमें भी सेम DPI दे दिया था, इसमें भी जो ये दे दिया था 28, ऐसे ही इसमें भी किया। इसमें भी आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। पहले मैं इस तरीके से बना रखा था, सर्कल लेकर के, ऐसे सर्कल लेकर के मैं फिर से बना देता हूँ आपको, ताकि यकीन हो जाए मेरी बात पर। यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको हटा देता हूँ। बिटमैप पर गए, कन्वर्ट टू बिटमैप, यहाँ 300 DPI, ग्रे स्केल, सब कुछ ओके है, ओके कर दिया। फिर बिटमैप पर गए, मोड पर गए, यहाँ गए, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 28। लो साहब ये भी बन गया। अब इसको बैक में सेंड करते हैं, बैक में सेंड किया। अब इसको Alt+C+P करता हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि 13 वर्जन है इसलिए ये वाला कमांड इसमें काम करता है। चलिए ये आपका बन के तैयार हो गया साहब। अब इसको हम ले लेते हैं यहाँ पेज पर, हम ले लेते हैं बिल्कुल पेज पर। अब इसका मैं प्रिंट आउट दोबारा आपके सामने में निकाल करके दिखाता हूँ। ये मैं ले रहा हूँ, मेरे पास ये HP LaserJet 1018 प्रिंटर है। यहाँ पर मैंने ले लिया है A4 साइज, बाकी सब कुछ सारा डिफ़ॉल्ट है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और इसको मैं कर देता हूँ प्रिंट, कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रिंट कमांड दे दिया मैंने। अब ये देख लीजिए प्रिंट हो रहा है। अब ये देख सकते हैं आप कितना परफेक्ट, कितना खूबसूरत, कितना लाजवाब। हालांकि इसी का रिज़ल्ट ये भी है जो मैं ऑलरेडी निकाल के रख रखा था, ये भी है, लेकिन आपके सामने ये वाला निकाल के दिखाया। कितना परफेक्ट, कितना खूबसूरत है ये। एकदम इसका डॉट वगैरह देखेंगे ना, एकदम बहुत ही क्लियर, बहुत अच्छा डॉट है। समझ गए ना? उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइफ टाइम में अब दूसरी वीडियो आपको देखने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं इसके अलावा, इस मामले में, ठीक है ना? तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर बने रहें, और DTP वर्क के बारे में और बारीकी से जानना है, पेपर के बारे में, साइज के बारे में, प्रिंटिंग के बारे में, कुछ भी आपको सीखना है तो आप ऑनलाइन क्लास के ज़रिए भी मुझसे ये सारी चीज़ें बहुत बाखूबी आप सीख सकते हैं। ठीक है साहब? तो चलता हूँ मैं, अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।